वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य को 17 रुपये कम कर दिया जाए तो जो लाभ परसेंट है वो 10% बढ़ जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना है। ठीक है, तो देखो, तो हमने कहा जी भाई सीपी और एमपी। ठीक है, सवाल में बोला है कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 25% का मतलब कितना होता है? तो आप ये बोलोगे 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अब ये अनुपात है तो मैं इसको x मान सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर सीपी अगर 4x है तो एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी हो जाएगी 5x, क्योंकि हमें 4 पे 1 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ अब फिर आगे क्या बोला है सवाल में? क्रय मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने क्रय मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दिया। फिर विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं भाई? 17। बढ़ा थोड़ी रहा है। यदि क्रय मूल्य को 20 रुपये और विक्रय मूल्य को 17 रुपये कम कर देते हैं, कम कर रहा है भाई, तो यहाँ माइनस का 20 आएगा मेरे दोस्त। और यहाँ एसपी कितनी है? 5। इसमें से ये 17 को कम कर देगा। तो ये जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब है पहले 25% था, अब 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35%। तो हमारी सीपी 100 है तो एसपी कितनी हो जाएगी? 135। 35% का मतलब यही तो होता है, 100 से 135 हो जाएगा। तो हमने सीपी और एमपी का क्या लिया है? अनुपात लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या पहले काट लेते हैं। 5 से काट देता हूँ मैं। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 27 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 27 बार। अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 27 से गुणा हो जाएगा। 27 को 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 108x। 27 दूनी 54, 540। ये हो जाएगा 20 पंजो 100x माइनस 17 दूना 34। तो भाई ये 100x इधर आ जाएगा। 108x माइनस का 100x बराबर 540 उधर जाएगा, माइनस का 340। ये आ जाएगा 8x बराबर 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। x बराबर 25। हमें सवाल में निकालना क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5x। x की जगह 25 है तो 5x कितना आ जाएगा? 125। तो सवाल का आंसर आ गया 125। तो भाई देखो, इस तरीके को सिंप्लीफाई करके हमने एक तरीका बनाया, उसको हमने नाम दिया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसका नाम आपने सुना होगा अगर आपने रेशियो वाली क्लासें ली है। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मुझसे पढ़ा है तो आपने इसका नाम सुना होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, डे 4 के अंदर शायद ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो भाई 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब कि 4 पे मुझे क्या होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। ये सीपी है और ये एसबी है। 4 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा तो मैं 5 में अपना माल बेच दूंगा। बाद में इसने बोला कि जो 10% लाभ बढ़ जाता है तो 35% हो जाएगा। 10% बढ़ने के बाद में 35% है तो आपने बोला भाई 100 रुपये का जो सामान है वो मैं 135 में बेचूंगा। अब मैंने इसको 5 से काट दिया। 5 से ये कटेगा 20 बार और ये कटेगा 27 बार। और ऐसा कब हुआ है? सीपी में कितने का डिफरेंट है, कितने का चेंज है? तो सीपी में भाई 20 रुपये कम कर दिए और एसपी में कितने रुपए? 17 रुपये कम कर दिए।
जब दोनों साइड में कम कम होता है तो हम माइनस माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, या फिर दोनों साइड में ज़्यादा ज़्यादा होता है CP और SP में, दोनों में ज़्यादा ज़्यादा, तो आपको चिन्ह का यूज नहीं करना, और दोनों में अगर कम कम है तो भी चिन्ह का यूज नहीं करना। चिन्ह का यूज कब करना है? जब एक में ज़्यादा हो एक में कम हो, तो प्लस माइनस का चिन्ह का यूज करना है। ठीक है, ये रेशियो वाली क्लास में हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लो भाई। तो आपने कहा सर 27 को मैं 4 से गुणा करूँगा, क्रॉस गुणा करना है, और 20 को मैं 5 से गुणा करूँगा। 27 को 4 से गुणा हमने यहाँ भी किया था, देखो 27 को 4 से गुणा किया था तो कितना आया था? तो आपने कहा 108 आएगा। तो मैं 27 को 4 से गुणा करूँगा 108 आएगा, और 20 को 5 से गुणा करूँगा 100 आएगा, और 108 और 100 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो 27 को 4 से गुणा किया था, ठीक है, और 5 को हमने 20 से भी गुणा किया था तो 100 आया था। तो डिफरेंस कितना आ गया? देखो डिफरेंस आ गया 8 है, 8 आ गया। चलो अब हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे। 17 दूना 34 मतलब 340, और इनको करूँगा 540, तो 540 और 340 का डिफरेंस कितना आएगा? 200 आएगा। यहाँ भी देखो 540 और 340 का डिफरेंस 200 आया। अब इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 बटे में 8 बराबर 25। 1 की वैल्यू 25 आ गई। सवाल में निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 × 5 बराबर 125। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। ना आपको x मानने की ज़रूरत है, ना आपको y मानने की ज़रूरत है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही तरीका अप्लाई किया है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है x y जो भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम यही तरीका मैंने यहाँ लगाया है, बस लिखने का अंदाज अलग है और सोल्व करने का अंदाज अलग है। सेम टू सेम यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस यही तरीका है, यही तरीका है। इसको हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है। अगर आपको ये